Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, और जो कि लिखे G.L. फ्यून्स ने। अगर आपके पास NCERT सामने खुली हुई है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं वो ही पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस स्टोरी का जो मेन करेक्टर का नाम है लेंचो, Lencho, लेंचो, जो कि प्रोफेशनली एक फार्मर है। ये स्टोरी बताती है कि लोगों का कैसे भगवान के प्रति, गॉड के प्रति विश्वास है, और कैसे लेंचो जो है, जैसे स्टोरी का टाइटल बताता है, गॉड को कैसे लेटर लिखता है। इसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। पढ़ना शुरू करते हैं। Page number 3. The house, the only one in the entire valley, sat on crest of a low hills. From this height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields were intimately, had done nothing else but the see sky towards northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing the supper replied, "Yes, God willingly." The other boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "Come for dinner, it is during the meal." Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. लेंचो का जो घर है काफ़ी रूरल एरिया में है एंड उनकी फसल को एक लास्ट शॉवर की ज़रूरत होती है। अब जो एग्रीकल्चर है वो टोटली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर सब कुछ रेन के ऊपर डिपेंड है। रेन टाइम पे आई तो ही फसल अच्छी होगी, टाइम से पहले आई, ज़्यादा आई, कम आई, वो कम्प्लीटली किस टाइप की क्रॉप है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। बादल बने हुए थे और लोगों को उम्मीद थी थोड़ी बहुत बारिश होगी जो कि उनकी क्रॉप्स को ज़रूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। In the northeast, huge mountain of cloud began to seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain off his body. But when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins, the big drops of 10-cent pieces, the little ones and 5." उनमें से एक बंदा बाहर जाके खड़ा होता है। यूजुअली बारिश होती है तो लोग वेदर को एंजॉय करते हैं, और उसमें से ही एक बंदा जो है बाहर जाके वेदर एंजॉय करने लग पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि बारिश नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है आसमान से सिक्के गिर रहे हैं 10 सेंट्स के, और वो सिक्के नहीं होते, वो एक्चुअल में ओले पड़ रहे होते हैं। अब ओले जो है नॉर्मल लैंग्वेज में छोटी छोटी स्नो को हम ओले कहते हैं। वो आपकी क्रॉप्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है और उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स से गिरती है। ये जो ओले हैं, इन लोगों की जो क्रॉप है उसके लिए प्योरली डिज़ास्टर है। सॉरी। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect frozen pearls. बारिश जो है वो और भयंकर रूप लेती है और बहुत तेज़ हवा चलने लग पड़ती है, और वो ओले जो ऐसा लग रहा है, जो हेल स्टॉर्म है, वो ऐसा लग रहा है कि मोती गिर रहे हैं आसमान से, और बच्चे जो हैं वो बर्फ़ इकट्ठी करने चले जाते हैं। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it was covered with salt. लोग जो है आपस में प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हेल स्टॉर्म ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितनी देर रहेगा उतनी उनकी क्रॉप्स को नुकसान रहेगा। बट 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म आता है और उनकी पूरी क्रॉप्स जो है वो ऐसा लगता है नमक की चादर में, या पूरा वाइट हो जाता है,
कम्प्लीटली क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, यानी पेड़ के साथ एक पत्ती भी साबुत नहीं रहती, इतनी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद sadness when the hail had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All the work for nothing. There is no one who can help us. We will be hungry this year. तो जो लेंचो है वो कहता है कि अगर कीड़े भी लग जाते हैं ना क्रॉप को तो भी थोड़ी बहुत क्रॉप बच जाती है, लेकिन हेलस्टॉर्म की वजह से कुछ नहीं बचा है। लेंचो बहुत अपसेट हो जाता है, वो अपने बेटों को कहता है कि हमारी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है और इस साल शायद हमें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है। बट इन द हार्ट of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. अब कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि सबकी क्रॉप्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, लेकिन सिर्फ एक होप, एक उम्मीद बची है, और उम्मीद किससे बची है? भगवान से। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. आपस में सब दिलासा देते, कोई बात नहीं, कोई भूख से नहीं मरता, बेशक अभी सब कुछ बेकार लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। That's what they say, no one dies of hunger. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes has he had been instructed, seen everything, even that deep in one conscious Lencho was an ox of a man, working like animal in a field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter with himself and would carry to town and place in which mail it was nothing less than a letter to God. लेंचो जो है वो जानवरों की तरह काम करता था, बहुत हार्ड वर्किंग था, थोड़ा बहुत लिखना उसे आता था, तो संडे को उसने लेटर लिखा और वो शहर चला जाता है उस लेटर को पोस्ट करने। अब आप सोचोगे कि भगवान को लेटर भेजना सच में डज इट वर्क? Let's see. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो लेटर लिखता है कि भगवान मेरे को 100 पेसोस वहाँ की करेंसी है जहाँ से ये स्टोरी है, 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा उगा सकूँ, लेकिन अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मेरी और मेरी फैमिली के पास इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ड्यू टू हेलस्टॉर्म। He wrote to God on the envelope, put it in the letter inside, and still troubled went to down at the post office. He placed a stamp on letter and dropped into the mailbox. और वो जाता है शहर और वो मेल बॉक्स के अंदर वो डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at post office went to his boss laughing heartedly and showed them letter to God. अब ऑब्वियसली जब लेटर होगा तो वो डिवाइड होगा अलग अलग एरिया के हिसाब से कि ये चेन्नई जा रहे हैं ये लेटर्स, ये कोलकाता जा रहे हैं, ये मुंबई जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं। तो वो जब क्लासिफिकेशन हो रही होती है तो पोस्टमैन के हाथ में वो लेटर लगता है और वो हंसता हंसता अपने सीनियर ऑफिसर के पास चला जाता है क्योंकि उस पर सिर्फ लिखा होता है टू गॉड, कोई एड्रेस नहीं लिखा होता। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to down. One of the employees was a postman and also helped at post office. Went to his boss, laughed heartedly, and showed him letter to God. Never in his career as a postman he had known the address. यानी कि जो अपने पूरे करियर में उसने ऐसा कोई भी लेटर नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, tapping a letter on the desk, commented, "What faith! I wish I had faith of the man who wrote this letter, starting up correspondence with the God." अब होता क्या है कि पहले तो जो हेड पोस्टमैन है वो भी हंसता है, बट वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है किसी ने सच्चे विश्वास से भगवान को लेटर लिखा है और मैं उस इंसान का विश्वास नहीं तोड़ सकता। So in order not to shake writer's faith in God, the postmaster came up with an idea.
वो सोचता है कि अब भगवान को तो वो लेटर भिजवा नहीं सकते, कोई सल्यूशन नहीं है इसका। तो पोस्टमास्टर सोचता है कि सब लोग अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा डालें और इस बंदे को दे देते हैं, ताकि उस बंदे को लगे कि सच में, उस बंदा यानी लेंचो को लगे सच में भगवान ने पैसे भिजवाए हैं, बट एक्चुअल में सब अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके उसको दे देते हैं। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came with the idea answer the letter. When he opened, it was evident that to answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked money from the employees. He himself part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपनी खुद की सैलरी में से कुछ पार्ट लिया और सबको लगा कि ये एक तरीके की क्या है, चैरिटी है, हम हेल्प कर रहे हैं किसी की। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half, put it in the money in envelope and addressed to Lencho with a letter containing only single word signature God. अब क्या करते हैं, 100 pesos तो कोई कलेक्ट कर नहीं पाता, 70 pesos जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और वो लेंचो को भेज दिए जाते हैं। सिर्फ नीचे साइन नहीं लिखा होता, कुछ भगवान बन के कुछ नहीं लिखा होता, बस सिर्फ गॉड लिखा होता है। आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्ली देन यूजुअल एंड आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अगले दिन थोड़े दिनों बाद जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस आता है और वो पूछता है मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं आया, तो वही जो पोस्टमैन होता है वो उसको लेटर पकड़ा देता है जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए होते हैं। Handed the letter to him while the postmaster, experiencing a contempt of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब वो ऑफिस से देख रहे होते हैं कि लेंचो जो है वो एनवेलप खोल के देख रहा है। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, लेकिन लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता पैसे देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि उसको विश्वास था कि भगवान उसको पैसे ज़रूर भिजवाएगा। वो ये देख के शौक नहीं होता कि सच में पैसे आए हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन लेंचो को गुस्सा आ जाता है जब वो पैसे काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड द लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ऑब्वियसली लेंचो ने 100 pesos की डिमांड करी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 70 pesos थे। तो वो सोचता है भगवान तो गलती कर नहीं सकता, और अगर भगवान ने मैंने 100 मांगे थे तो मुझे 100 ही देता, 70 क्यों दिए। इमीडिएटली उसके दिमाग में आ जाती है एक बात। क्या बात आती है? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट। लेंचो जो है दोबारा पेन पेपर बोरो करता है और टेबल पे लिखना शुरू कर देता है। अब सारा ऑफिस वाला स्टाफ देख रहा होता है कि लेंचो अब क्या लेटर लिखने लगा। On the tables with which drinking is broke caused by an effort, he had to make it express the ideas. When he finished, he went to the window, by a stamp which he licked it and affixed the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब क्या होता है, जैसे ही लेंचो फटाफट लेटर लेता है उसको डाल देता है और पोस्ट मास्टर जाके फिर से वो लेटर खोलता है ये देखने के लिए कि लेंचो ने अब क्या लिखा है। अब पढ़ो क्या लिखा है लेंचो ने। गॉड ऑफ द मनी व्हेन आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ अ क्रूक्स। लेंचो यानी कि लेंचो कहता है भगवान जी आपने जो मुझे 100 pesos भिजवाए थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 ही मिले हैं, क्योंकि ये पोस्टमैन के जितने भी, ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे क्रूक्स हैं, गाली देता है। और आप जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो मुझे प्लीज़ दे दो 30 pesos, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, किसी और तरीके से भिजवाना। और यहीं पे जो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद पोस्ट ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आपका भगवान में कितना विश्वास है और लेंचो को कितना है वो देखने वाली बात है।
एनीवेज, अगर चैप्टर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।